नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ में बहुत समय हो गया कि वह 20 रुपये, 19 रुपये, 21 रुपये इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। काफ़ी महीने हो गए। तो अब सबसे बड़ा और सबके मन में सवाल यही उठता है कि क्या कभी यह फिर से 60 प्लस जाएगा? क्या हमारा जो पैसा था वह डूब गया आलोक इंडस्ट्रीज़ में? तो क्या ग्राउंड रियलिटी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि तेज़ी आएगी तो किस लेवल पर आएगी, कहां तक स्टॉक गिर सकती है, कहां से आपको रिबाउंड देखने को मिलेगी, सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। देख सकते हैं कि एक हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल रही है। किस तरह से जो स्टॉक है वह लगातार नीचे जाते हुए दिख रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर लेवल पे ये जो स्टॉक है वह दिन प्रतिदिन जो है अपनी वैल्यू को है वह नीचे करते हुए जा रही है। और नीचे की ओर यदि हम बात करें तो नीचे की ओर देख सकते हैं कि एक यहाँ पर सॉलिड सपोर्ट हमें मिल रहा है। वह लेवल है 18.80 रुपये के आसपास का एक बढ़िया सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्टॉक की वैल्यू है वह डिक्लाइन होते हुए हमें नज़र आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे अभी और चार्ट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि आलोक इंडस्ट्रीज से आपको क्लियर कट यहाँ पर गाइडलाइंस या फिर एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से जो ऑपरेटर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटते हैं। क्योंकि जब बात की जाए पिछले साल जब कोरोना की वेव आई थी, उस समय काफ़ी यहाँ पर तेज़ी बनी हुई थी आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। 60-61 रुपये का इसने हाई बना दिया था। लगातार अपर सर्किट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 400-500 का टारगेट यह अचीव करने वाली है। और उस समय खबरें भी जो निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर जो तेज़ी बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर, उसका कारण है कि बहुत यहाँ पर बड़ी मात्रा में पीपीई किट का डिमांड है, और जिसके कारण कि रैली और भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले साल जो तेज़ी थी वो तो थी, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक गिरी है उसके बाद यह ऊपर उठने का नाम नहीं ले रही है। एक बात आप मुझे बताओ, यदि यह तेज़ी केवल पीपीई किट के कारण थी तो अभी जो सेकेंड वेव चल रही है इसमें तो और भी भयानक रूप ली हुई है कोरोना। पिछले साल से और भी ज़्यादा फर्टिलिटीज़ हो रहे हैं, और भी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद स्टॉक में थोड़ी भी जान आपको देखने को मिल रही है क्या? तो आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट समझ सकते हैं कि जो इसमें रैली बनी हुई थी पिछले देख सकते हैं, ये जो रैली इसमें बनी हुई थी ये कोई पीपीई किट वगैरह के कारण नहीं थी। इसमें साफ तौर पर जो नाम निकल कर आया था मुकेश अंबानी का, जिसके कारण कि लोगों की भगदड़ मच गई थी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। उसी का फ़ायदा ऑपरेटर्स ने उठाया और ज़बरदस्त तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा कर रख दिया। ऐसा फंसाया है कि 1 साल होने वाला है, अभी तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वैसी कोई बात नहीं है कि पीपीई किट के कारण यहाँ पर तेज़ी आई हुई थी। वैसी बात रहती तो अभी तो और फिर से ये 60-70 रुपये फिर से टच करना चाहिए था, क्योंकि भयानक तरीके से सेकंड वेव तो और भी ख़तरनाक साबित हो रही है फर्स्ट वेव से भी। ठीक है, तो देखिए, ये तो बात हो गई किस तरह से ऑपरेटर ने मैनिपुलेट किया है लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें कि किस लेवल से हमें एक रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अभी हम आगे बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स के बारे में भी, मतलब कि फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कंपनी में सही में दम है, क्या कंपनी अपने बलबूते पर आने वाले समय में एक रैली दिखा सकती है। उसके लिए कंपनी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि क्लियर कट जो है नीचे की ओर, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया, 70.80 रुपये पर बढ़िया सपोर्ट है। और इस लेवल से स्टॉक नीचे नहीं जानी चाहिए। एक समय आपको यदि याद हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने लगभग पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, इसने लो बनाया था यही 18.80 रुपये के आसपास। और अभी एट प्रेजेंट भी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि सेम इसने लो बनाया हुआ है इस लेवल पर 18.80 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया है। और देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के कारण यहाँ पर एक ऊपर की ओर यह ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि यह ब्रेकआउट ऊपर की ओर होती है या नहीं होती है। यदि नहीं भी होती है तो ये बहुत दिनों तक अब इस रेंज में नहीं रहने वाली है। देख सकते हैं कि लगभग
अभी हमारा ये 5वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी इसको इस रेंज में आने में कुछ समय लग सकता है। यदि इसी तरह यह कंसोलिडेट करते रहे तो 2 से 3 महीने अभी और आपको इसमें इस तरह की रैली देखने को मिल सकती है, और कंसोलिडेट होते होते जब यह अपना ब्रेकआउट पॉइंट पर पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। इससे पहले भी एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि देखिए ऑपरेटर क्या चाहता है। ऑपरेटर जब देख लेगा कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर हो गए हैं तो इसमें स्टॉक में तेज़ी ला देगा, ठीक है। यदि हम बात करें इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, इस कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ का पिछला जो क्वार्टर्स रहे हैं उसमें किस तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस निकल कर आई है, ताकि हम समझ सकें कि क्या कंपनी अपने बलबूते पर स्टॉक को ऊपर लेकर जा सकती है। आइए देखते हैं तो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उसके लिए एक नज़र हम इसका रेवेन्यू पर डालेंगे, क्योंकि रेवेन्यू से सारा कुछ हमें बात यहाँ पर क्लियर कट नज़र आएगी। देखिए पहले भी मैंने आप लोगों को बताया इसके क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए थे उस पर में भी मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल लॉसेस हो रहे हैं, जिसके कारण कि ओवरऑल आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं वह अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यदि हम बात करें इनकम की, तो इनकम आप देख लें, करोड़्स में यह डाटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 1455 करोड़ का इस क्वार्टर में हमें इनकम जनरेट होते हुए नज़र आ रहा है। और वहीं यदि हम बात करें पिछले क्वार्टर की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं 1171 करोड़, और उससे पिछले ईयर मतलब सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस पर बात करें तो 723 करोड़। तो 723 करोड़ से यहाँ पर 1455 करोड़ का जो जंप देखने को मिल रहा है आपको, सीधे जो रेवेन्यू है वह डबल हो गई है। पिछले क्वार्टर से भी यदि हम बात करें तो रेवेन्यू में बढ़िया जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल ये दिखाने का बतलाने का मेरा मतलब एक ही है कि जो रेवेन्यू है वह जनरेट होते हुए जा रही है, मतलब कि कंपनी इनकम अच्छी कर रही है। और वहीं यदि हम एक्सपेंसेस की भी बात करें तो एक्सपेंसेस भी आप देख लें, टोटल एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं 1573, 1199, 1143। तो जिस कंपैरिजन में रेवेन्यू में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, एक्सपेंसेस उस रेंज में, उस तेज़ी में बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी अपनी इनकम तो बढ़ा रही है, उसके साथ में अपने खर्चों को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद यदि आप आइटम्स वगैरह पर ध्यान देंगे, नेट प्रॉफिट वगैरह पर ध्यान देंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह कम हो रही है, क्योंकि और भी अदर फैक्टर्स इसमें आ जा रहे हैं। एक्सेप्शनल आइटम हो जाते हैं, कुछ मशीनरी की टूट फूट होती है तो उसे ऐड कर लेते हैं, इन्वेंट्री है, प्लांट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, तो सबका जो खर्चा है, कोई मशीनरी है यदि चलते चलते ख़राब हो गई, यदि 5 साल उसकी लाइफ टाइम है, उससे पहले ही यदि कोई मशीनरी ब्रेकआउट हो जाती है तो उसका भी जो पैसा है वह भी आपको कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उसी में से माइनस करना होता है, उसी में से आपको ये एक्सेप्शनल आइटम वगैरह जो है इसी में वह इंक्लूड होती है। तो जिसके कारण कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह कम होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आपको ध्यान देना है केवल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पर, जो कि रेवेन्यू हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट होते हुए दिख रही है और जो खर्चे हैं वह भी यहाँ पर हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पिछले साल से इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, जब 60-65 रुपये पर यह ट्रेड कर रही थी, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, छोड़ दे। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रहें, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर किसी स्टॉक को ऊपर लेकर गया, उसके बाद उसको इतने समय तक नीचे रखता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वह उसमें पैनिक आकर बाहर निकल जाए, लॉस बुक कर ले, उसके बाद स्टॉक को वह छोड़ देते और स्टॉक ऊपर चली जाती है। तो उसी तरह का इसमें आपको देखने को मिल रहा है आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो बने रहें, इसमें आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर आपको यह बढ़िया रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है आलोक इंडस्ट्रीज़। और नाम भी जुड़ा हुआ है इसके साथ मुकेश अंबानी का। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जिस तरह से मैंने आपको चार्ट पैटर्न में भी बता दिया कि आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को ज़रूर मिलेगा, और उससे पहले भी यदि कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है तो 15-20-25%, 30% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।